दोस्तों आज हमारे साथ तूफान प्रधान हैं और ये आए हैं उड़ीसा से। काफ़ी लोग उड़ीसा से यहाँ पर इम्प्लांट कराने के लिए आते हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात सभी जगह से आते हैं, उड़ीसा से भी आते हैं। अब इनकी समस्या ये है कि इनका चबाना खाना लगभग बंद है, क्योंकि पायरिया से काफ़ी सारे दांत इनके निकल चुके हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो बुरी तरह से हिल रहे हैं। हड्डी भी काफ़ी इनकी पिचक चुकी है, काफ़ी कम हड्डी है, और कम हड्डी के साथ साथ इनकी हड्डी कमज़ोर हो गई है, क्योंकि जब हम दांतों पे कोई लोड नहीं देते तो उसकी वजह से हड्डी पे प्रॉपर स्ट्रेन नहीं जाता, प्रॉपर दबाव नहीं जाता, हड्डी की प्रॉपर मसूड़े की और हड्डी की एक्सरसाइज नहीं होती, तो वो शिथिल पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। तो वो उस जगह पे हड्डी थोड़ी दिखती तो है एक्सरे में कि हड्डी है, और जब डॉक्टर इम्प्लांट लगाने बैठते थे कहते जी इसमें तो फंस ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इम्प्लांट सिस्टम होते हैं, बहुत सारी अलग अलग तकनीक होती हैं, तो कुछ न कुछ करके इस तरीके के नाउम्मीद मरीजों को भी इम्प्लांट लगा करके फिक्स दांत उनको दे देते हैं। ऐसे केस में 4 महीने में भी दांत लगाना मुश्किल पड़ता है, लेकिन इनके हम 10 से 12 दिन में इनको जो है फिक्स दांत देने वाले हैं। अब क्योंकि खाली हमें खाने चबाने के लिए दांत नहीं देने, इनका ये है कि भाई दांत भी जो है ना बाहर निकले हुए हैं इनके। दूसरा क्या होता है, कुछ तो इनके निकले रहे होंगे, कुछ क्या होता है कि जब हमको पायरिया हो जाता है तो नीचे के दांत धक्का मारते हैं तो ऊपर के दांत बाहर आते जाते हैं, तो आते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी पेड़ की जड़ जो है ना, अगर जो है ना कमज़ोर पड़ जाती है, मिट्टी कट जाती है तो पेड़ झुक जाता है। बिजली का खंभा अगर मिट्टी कट गई तो झुक जाता है। इसी तरीके से क्योंकि आगे के दांतों में ऐसे जोर पड़ता है, नीचे दांतों ये और बाहर आते हैं, तो वो बहुत लुक खराब कर देते हैं। काफ़ी लोगों को देखा होगा कि आपने वो एक जो है ना पहले वाली अवस्था उनकी ये थी, महिलाएं बहुत सारी देखी होंगी, पुरुष भी देखे होंगे कि दांत इनके ठीक थे, अब ये बाहर फैलते जा रहे हैं। काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं वो पायरिया की वजह से इस तरीके से होता है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आपके दांत फैलने लग जाए, आपके दांत अपनी जगह से खिसकने लग जाए, इसका मतलब पायरिया गंभीर रूप से आपके दांतों को पकड़ चुका है। तो आपका यही है कि दांत जो है ना, इनको 2 चीज़ें हमें करके देनी है। एक तो इनको खाने चबाने के लिए दांत देने, दांत इनको ऐसे लगाने वाले हैं कि ये जो है कमज़ोर हड्डी में भी ऐसे दांत लगाने वाले हैं कि ये जो है 10 दिन बाद चने खाएंगे, दाल रोटी सब्जी चपाती फ्रूट सलाद सब खाएंगे, ठीक है। इनका फिर इंटरव्यू लेंगे कि कैसा आया, मज़ा आया कि नहीं आया, इनको कितनी तकलीफ, कितना दर्द है, वो भी सब बाद में कवर करेंगे। इम्प्लांट लगाते में किस तरीके, हमारी डेंट इम्प्लांट के लाइव सर्जरी आपको देखनी है तो हमारे चैनल पर जाएं, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा लिखें और उस पर यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, वीडियोज जाएँ, उसमें आपको इस तरीके से बहुत सारे पेशेंट लाइव सर्जरी भी दिखाई देंगे, इम्प्लांट लगाने में कितना दर्द, क्या तकलीफ होती है, और पेशेंट्स के इंटरव्यू आपको 300-400 जो है ना वीडियोस देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, गुजरात, जो है आपके मुंबई से, दिल्ली, बेंगलोर, यूएस, यूरोप से बहुत सारे मरीज जो आते हैं इम्प्लांट करा के जाते हैं, उनके उसी तरीके से आपने भी वीडियोस देखे होंगे, हिम्मत मिली और यहाँ पर आए हैं। तो इनका जो है, इनको सब खाना खाएंगे और फिर इनसे पूछेंगे किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा इम्प्लांट को लेकर, दर्द, तकलीफ, सूजन को लेकर के कितना क्या हुआ, ये खुद बताएंगे। चबाने खाने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और लुक कैसा हो गया, तो ये सब आप अब ये बताइए तूफान जी कि आप जो है क्या उम्मीद लेकर के यहाँ आए, अब अपने हिसाब से बताइए आप, और यहाँ हमारा चुनाव क्यों किया आपने। एक्चुअली मैं सर आपका वीडियो, क्योंकि मैं 4 से 5 साल से मैं फॉलो कर रहा था। 4-5 साल से वीडियो देख रहे हैं, अच्छा। पहले तो थोड़ा मतलब डर लगता था, हाँ। फिर इतना सारे वीडियो देखने के बाद थोड़ा हिम्मत आई और आपसे संपर्क किया, और अब क्या उम्मीद है ये बताओ, क्या चाहते हो वो बताओ, वही करके दूंगा। मैं चाहता हूँ सर, जैसे मेरे जो दांत जो बाहर निकल रहे हैं, हाँ, जैसे एक्चुअली मैं टीचर हूँ, अच्छा, तो जो मुझे कॉन्फिडेंस लेवल है, हाँ, पढ़ाने के लिए थोड़ा डाउन हो गया है, हाँ। तो बहुत सारे मीटिंग रहते हैं स्कूल में, मतलब तो कॉन्फिडेंस एक आ जाए, और इनका ये चाहते हैं, एक तो आप चाहते हो स्माइल अच्छी हो जाए, है ना, लुक अच्छा हो जाए, क्योंकि देखो दांतों से बहुत लुक का फर्क पड़ता है। एक कहावत है हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि किसी को कहते शादी होने जा रही है, कह रहे तुम्हारे दांत कौन देखेगा, ये नहीं करोगे, तो ये दांत की कहावत जो है ना, वो कोई नहीं कहता कि आपका जो है ना ये बॉडी कौन देखेगा, कि आपके वो कौन देखेगा, सब कहते हैं अरे भैया तुम ये नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो तुम्हारे दांत कौन देखेगा, है कि नहीं। तो वो दांतों का जो है ना कहावत जो शुरुआत से ही है, तो दांतों का लुक को लेकर के बहुत महत्व है।
और जो लोग इससे जूझ रहे हैं उनको पता है, उनको ये पता है कि ये कितनी डिप्रेशन की स्थिति ला देता है कभी कभी, ठीक है, दांत बाहर आना, ठीक है, प्रॉपर जो है तरीके से स्माइल ना होना। तो ये जो है ना, खासकर क्योंकि आप अध्यापक हैं, टीचर हैं, तो बच्चों को फेस करना है, अपने कलीग्स को फेस करना है, और क्योंकि स्कूल में मीटिंग्स होती रहती हैं आपको, तो ये है कि आपका एक कॉन्फिडेंस जो है ना, हालांकि बहुत होशियार चाहे टीचर है, लेकिन एक वो जो कॉन्फिडेंस है, जैसे अगर मैं ही हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, आपको बहुत अच्छा, अरे डॉक्टर साहब क्या कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, क्या काम करते हैं, अब मेरे आगे के 4 दांत उखाड़ दीजिए, फिर देखिए आप मेरा कॉन्फिडेंस आधा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर दांत नहीं होंगे तो जी कॉन्फिडेंस तो डाउन जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए एक स्माइल भी बहुत ज़रूरी है। तो एक तो स्माइल आपको बेहतरीन देने वाले हैं। और बताइए, खाने चबाने को लेकर अभी जो आपके दांत हैं उनसे आप कुछ खा पाते हैं, किस तरीके की क्या स्थिति है? नहीं, अभी तो कुछ भी खाने पाता हूँ, कुछ नहीं मतलब जो चावल है हाँ। थोड़ा गीला करके दाल से। अब ये स्थिति आपकी चबाने खाने की, चावल वगैरह ये गीला करके दाल वाल से लेके खाते हैं किस तरीके, ये कब से चल रही है, कितना समय हो गया? समय गया सर 4-5 साल हो गया सर। 4-5 साल हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने दांतों के डॉक्टरों से लगवाने के लिए दांत या इम्प्लांट कराने के किसी से मिले, आप किसी संपर्क किया? संपर्क तो नहीं किया, हाँ, खाली आपका जो वीडियो जो था आपका, मैं सब्सक्राइबर भी हूँ। हाँ, तो सोच रहा था अगर दिखाऊंगा तो ठीक है, अच्छे साथ से दिखाऊंगा जी। तो मैं चुनाव करके ही आया हूँ। मैं आपको बता दूं, हमारे पास काफ़ी पेशेंट तो ये होता है कि कुछ लोग तो ये होते हैं कि अपने लोकल डेंटिस्ट को दिखाते हैं, या मुंबई में दिखाते हैं, दिल्ली में दिखाते हैं, कोई शहर से मतलब नहीं है इसका, आप कहीं पे भी दिखाते हैं, 4-5 डॉक्टर मना कर देते हैं कि जी हमसे नहीं होगा। तो जो है ना, आपकी हड्डी बहुत ख़राब है। मुझे विश्वास है कि अगर ये भी किसी को दिखाते तो लोग मना ही कर देते कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, या कर पाएंगे तो 4-6 महीने कम से कम बिना दांत के आपको रखेंगे, इम्प्लांट लगाएंगे, या हड्डी वड्डी बनाने की कुछ प्रक्रिया रहती, तो तब जो आपके दांत हम लगा पाएंगे। तो ये जिस तरीके इनका केस है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये होते हैं कि डॉक्टर को दिखाते हैं, मना कर देते हैं, फिर हमारे वीडियो देखते हैं। कुछ लोग जो है ना परेशान होकर के बैठ जाते हैं घर में कि हर डॉक्टर मना कर रहा है, हड्डी नहीं है, फिर हमारे कहीं से वीडियो देख लेते हैं, हमारे पास आ जाते हैं, उनके हम इम्प्लांट लगा के फिक्स दांत लगा करके दे देते हैं। एक उस तरीके के मरीज़ है। दूसरे मरीज़ आपकी तरह हैं कि उनको पता है कि मेरी परेशानी बहुत है, और मैं जो है ना, जो चाहता हूँ वो मैं एक उचित डॉक्टर पे ही जाऊँ। जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाना है, तो आप, एक तो ये होता है इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो। एक ये होता है कि भाई 10 बच्चों ने पढ़ा हुआ है कहीं, और वो सब डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, उनके पढ़ाई हुए, तो आप कहते हो नहीं भाई मेरे को तो इनसे पढ़ाना है। ऐसे एक डॉक्टर का होता है, आप सोचते हो नहीं भाई ये डॉक्टर है, इनका नाम अच्छा है, मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं कराना, मुझे तो जब जाना है आज जाऊँ, कल जाऊँ, परसों जाऊँ, लेकिन मैं अच्छे डॉक्टर पे जाऊँगा और अच्छा जो है इलाज एक बार कराऊंगा। क्योंकि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने जो है ना कुछ एक कपड़ा सिलवा लिया, शर्ट सिलवा ली, चलो फेंक देंगे, या दूसरे सिलवा लेंगे, नहीं भैया, सर्जरी होती है प्रॉपर तरीके से, जो है अच्छे डॉक्टर। क्योंकि केस खराब केस अगर दोबारा फिर किसी जो है ना ऐसे इंसान से कर दिया जाए जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो केस और ख़राब हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड केस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर उसको करना और मुश्किल हो जाता है, पैसा भी बार बार बर्बाद होता है, तकलीफ भी बार बार की होती है। ठीक है, तो बेहतर है कि जरूरी नहीं हमारे पास आए, लेकिन अच्छे डॉक्टर का हमेशा चुनाव करें, अच्छी टेक्निक का चुनाव करें। टेक्निक भी इन्होंने बेहतर चुनी है, और इसी वजह से इनकी कमज़ोर हड्डी में भी हम इनको बेहतर जो है इम्प्लांट लगा के फिक्स दाम देने वाले हैं। तो अब आप चिंता मत करिए, आपने जो है ना ये काफ़ी सालों से केवल दाल चावल पर हैं, और आप देखेंगे कि ये यहाँ से बता के जाएंगे कि मैंने दाल, रोटी, सब्जी, चपाती, फ्रूट, सलाद सब कुछ खाया, और चने भी खाएंगे। ठीक है, तो अब आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए इनका कैसा रिजल्ट आता है, और लास्ट में इनसे फिर बात करेंगे। अभी हम जो है ना, अभी ये प्रक्रिया क्या होगी, इनके दांत निकाले जाएंगे, निकालने के बाद में तुरंत इम्प्लांट लगाते हैं। तो काफ़ी लोग करते हैं पहले दांत निकालेंगे डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे डेंटिस्ट पास जाते हैं, वो कहते हैं दांत निकालेंगे, महीने बाद इम्प्लांट लगाएंगे, या हड्डी बढ़ जाएगी, मसूड़ा बढ़ जाएगा, तब नहीं, बार बार तकलीफ क्यों देनी। हम है ना, जैसे ही दांत निकाले तुरंत इम्प्लांट लगाएंगे, बस एक सर्जरी में ऊपर के इम्प्लांट लग जाएंगे, एक सर्जरी में नीचे के इम्प्लांट लग जाएंगे, और लगा कर फिर इनके नाप होते रहते हैं, फ्रेम ट्रायल होते हैं, स्माइल ट्रायल होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ होते हैं, फिटिंग ट्रायल्स होते हैं, सब करके और फिर फाइनल सेट जो है ना मुंह में फिक्स कर दिया जाता है, फिर खाना खिलवाया चबाया जाता है। किसी का केस 10 दिन में हो जाता है, किसी का 12 दिन में होता है, 14 दिन में होता है, किसी का 8 दिन में भी हो जाता है, डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है, और टेक्निक टू टेक्निक वेरी करता है। तो ये है बेटे, हम जो बोलते हैं 10 से 14 दिन के अंदर हम फिक्स दाम लगा करके दे देते हैं। इस टेक्निक को हम 7 दिन में भी निपटा सकते हैं, हम 5 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम कोई स्टेप बाईपास नहीं करते।
हमारे काफ़ी लोग कहते हैं कि सर ये जल्दी क्यों नहीं कर सकते, काफ़ी सारे डॉक्टर कहते हैं इतने दिन में हो जाए, तो नहीं, वो क्या स्टेप कोई भी बाईपास नहीं करना, काम वही करना है जो 6 महीने में लोग करते हैं, लेकिन वो स्टेप सारे फॉलो करने हैं। प्रॉपर फिटिंग ट्रायल देखना, प्रॉपर स्माइल ट्रायल देखना, ये नहीं करना है कि बस इम्प्लांट लगाए दूसरे नाप लिया उल्टे सीधे दांत चिपका दिए लगा दिए, नहीं, वो आप 2-4 दिन समय बचा सकते हो उससे, लेकिन काम खराब होता है, ठीक है, वो नहीं करना है। तो 2-4 दिन बचाने के चक्कर में ऐसा नहीं है काम खराब हो, इसलिए हम स्टेप सारे करते हैं। दूसरा हमारा रूल है, कोई भी फिटिंग के लिए इस पेशेंट को बोल के रखते हैं, भैया आपको हमारे साथ बने रहना है। अगर कोई भी आपका फ्रेम है हमने फिट किया और फिट करने के बाद में अगर हमें लगा कि वो एक्यूरेसी नहीं है जो हमको चाहिए, हालांकि भाई डिजिटल फ्रेम बनते हैं, आपके में डिजिटल फ्रेम बनने वाला है, एक्यूरेसी नहीं है तो हम उसको तुरंत रिपीट करते हैं। उसको ये नहीं कि बस 4 पे कैसे लटका के लगा दिया पेशेंट, नहीं, वो मरीज को भी आगे भारी पड़ेगा, हमको भी भारी पड़ेगा, मरीज का पैसा बर्बाद होगा, उसका हमारे ऊपर से विश्वास गिरेगा और जो है ना हमारा भी नाम खराब होगा। तो इस तरीके का कुछ भी नहीं करते, उसको तुरंत रिपीट करते हैं, ठीक है। तो कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे जितने भी फ्रेम होते हैं वो सब जो रिपीट करेंगे वो रिपीट हमारे जो फ्रेम बनते हैं उससे होता है। इम्प्लांट जो भी हमारे काफ़ी सारे इम्प्लांट खराब भी हो जाते हैं, इम्प्लांट लगाने में कोई भी लूज इम्प्लांट होगा नहीं छोड़ा जाएगा मुंह में, उसको हटाया जाएगा, दूसरा लगाया जाएगा। तो चाहे जितने इम्प्लांट लग जाए, चाहे जितने खराब हो जाए, कोई लेना देना नहीं है, वो सब कंपनी हमारी बियर करती है, हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा जो काम है वो पेशेंट को एक्यूरेसी से करके देना है। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। और तूफान जी का नाम तो है ही, और अभी ये तूफान तो है, और आगे भी देखिए अब इनके दांत भी जो है ना तूफान की तरह बढ़िया चलेंगे और ये बढ़िया से मस्त खाना खाएंगे। तो ठीक है, शुरू करें। तो आज इनके ऊपर के दांत निकाल करके हम इम्प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। होना क्या है, कोई हॉस्पिटल में नहीं जाना, कोई कुछ नहीं होना है, सीधा बस ये मसूड़े सुन करेंगे इनके, और मसूड़े सुन करके दांत निकाले जाएंगे और निकाल करके इम्प्लांट लगाए जाएंगे, और ये खुद बाद में बताएंगे कितनी तकलीफ, क्या परेशानी हुई। इनके मसूड़े और हड्डी को भी मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि इनके सिर्फ दांत बाहर नहीं है, मसूड़े भी बाहर हैं, तो इनको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करके जिससे हम दांतों को पीछे ला करके इनके लगा सकें, जिससे इनकी स्माइल बेहतर आ सके। हमारे साथ बने रहिए और जो है ना फिर आपको मिलते हैं वीडियो में। चलिए, तो हमने तूफान प्रधान जी के कल जो है इम्प्लांट किए थे, कल शाम को, और आज सुबह इनको देख सकते हैं कि सुन का असर उतरने के बाद में इनको कोई दर्द हुआ किसी तरीके का, कोई दर्द नहीं है, कोई चेहरे पे सूजन नहीं है, और मसूड़ों की जो है ना आप हीलिंग देखिए एक ही दिन में, देखिए एकदम मसूड़े भी प्रॉपर, इनके प्रॉपर हीलिंग देख सकते हैं। अब इनका हम जो है अब नाप लेना ऊपर का शुरू करेंगे, बट ये आपको दिखाने का मकसद था, काफ़ी लोग डरते हैं, देखो इनका कितना सारा पायरिया था कल मसूड़ों में, हड्डी काटी, मसूड़े काटे, इतने लंबे लंबे इनके इम्प्लांट लगाए, आप जो है ना एक्सरे में स्कैन में देख सकते हैं, इतने लंबे इम्प्लांट लगाए, उसके बाद भी कोई पेन नहीं है। तो ये होता है कि अपने डॉक्टर की स्किल्स के हर काम कैसे करें जो कि मरीज को तकलीफ भी ना हो और मजबूत काम भी हो जाए और जल्दी भी हो जाए, तो ये इसी पे निर्भर करता है। तो आपको कोई तकलीफ नहीं, अब नाप लेंगे, और नाप लेने के बाद में फिर इसी तरीके से जो है ऊपर के दांतों की प्रक्रिया चलेगी, फिर नीचे के इम्प्लांट लगेंगे, इसी विधि से लगेंगे, जैसे ऊपर के लगे उसी तरीके से लगेंगे, मसूड़े को सुन करके लगेंगे, और फिर ऊपर नीचे के फ्रेम ट्रायल होंगे और फिटिंग ट्रायल होंगे, स्माइल ट्रायल होंगे। जब सारा कंप्लीट हो जाएगा फिर इनके दांत फिक्स कर दिए जाएंगे और फिर ये उनसे खाना खाएंगे, चबाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे। दोस्तों, आज हमारे साथ तूफान प्रधान जी हैं और ये आए हैं उड़ीसा से। प्रोफेशन से आप जो है ना शिक्षक हैं, टीचर हैं, और समस्या आपकी ये थी कि दांत जो है ना पायरिया से काफ़ी हद तक ख़राब हो गए थे, अपनी जगह से शिफ्ट हो गए थे, चबाना खाना कुछ बन नहीं पा रहा था, मसूड़ों में काफ़ी इन्फेक्शन था, इवन मैंने जब इनके चेक किया तो काफ़ी जो है ना पस आ रहा था मसूड़ों से, बहुत परेशानी वाली स्थिति थी। जब आपका हमने बोन स्कैन कराया, एक्सरे कराया, ये पाया कि हड्डी भी काफ़ी जो है ना इनकी जो है ना अंदर काफ़ी गल चुकी थी पायरिया की वजह से। एक जो समस्या थी चबाने खाने की, तो समस्या थी ही कि अब इनका चबाना खाना कुछ उन दांतों से बन नहीं पा रहा था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, खाना ठीक से नहीं खा पाते थे। दूसरी समस्या ये थी कि सोशल स्टिग्मा के दांत बिल्कुल बाहर थे, और कुछ पहले से थे बाहर
कुछ फिर जब दांत आपके ढीले पड़ जाते हैं पायरिया की वजह से तो बाहर और भागते हैं, निकल आते हैं दांत, तो वो जो है ना फिर और जो है ना आपका लुक जो है ना चेहरे का पूरा ख़राब करते हैं। तो आपके जो है ना हमने जो है सारे दांत निकाले, सारा पायरिया का मसूड़ा और हड्डी सब साफ़ किया, ऊपर इम्प्लांट लगाए जबड़े में, नीचे इम्प्लांट लगाए और फिर ट्रायल वगैरह होते रहे। इनके 10-12 दिन में ऊपर नीचे दांत जो है फिक्स रूप से लग गए, अंदर होके लग गए, जिससे लुक भी बेहतर हो गया और खाने चबाने का इनका बेहतर हो गया। अब जो बात की चीज़ें हैं वो मैं पूछूंगा कि कैसा क्या जो एक्सपीरियंस रहा। उड़ीसा से आए, काफ़ी दूर से आए, उड़ीसा से काफ़ी लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, और बाकी तो सारे इंडिया भर से आती हैं, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आपका आसाम, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अमेरिका, यूरोप, सब जगह से ही आते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा लिखें तो आपका यूट्यूब चैनल हमारा खुल जाएगा। उसमें जो वीडियो सेक्शन में जाएं, आपको 300-400 वीडियो आपको मिलेंगे। उसमें जो है ना बहुत सारे लोग अपनी अपनी इसी तरीके से जो समस्या लेके आते हैं, उनका जो समाधान होता है वो अपने जो है ना अपने इच्छा व्यक्त करते हैं, अपनी बताते हैं कि भाई इस तरीके से था, मेरा इतना अच्छा इलाज हो गया। तो इस तरीके से जो वीडियोज आप देखना चाहें तो यूट्यूब पे जा करके आप जो है सर्च कर सकते हैं। अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने दांतों की फ़ोटो भेज दें और उसी पे लिख दें ये समस्या है, ये इलाज कैसे, इनका क्या निदान हो सकता है। आपको सारा जवाब 24 घंटे के अंदर व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करें और जो है ना ये जो वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें। अब मिस्टर तूफान जी पे आते हैं। नाम भी आपका तूफानी है, तो जो है अभी जो है आपसे पूछते हैं कि भैया आप जो है हमने तो काम इनका बढ़िया से कर दिया, लेकिन इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपनी जो भावनाएं हैं वो बताएंगे कि जो आए जब इतनी दूर, तो इतनी दूर आना इनका सफल रहा कि नहीं रहा, जैसा सोच के आए थे वैसा रिजल्ट मिला नहीं मिला। तो तूफान जी बताइए क्या परिस्थिति थी, पूरी स्टोरी अपनी जो है थोड़ा बताइए दांतों को लेकर के। सर पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। जब सर के बहुत सारे मैं वीडियो देख रहा था बहुत सालों से जी, और देखने के बाद मुझे लगा कि मेरे जो दांत जो बाहर निकल गए थे, आगे आ गए थे, मुझे करना चाहिए जी। तो सर को कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद सर से अपॉइंटमेंट लिया और आए इधर और सर मुझे अच्छी तरह से मोटिवेशन किए और मैं बहुत खुश हूँ सर के मोटिवेशन से। और उसके बाद सब पायरिया से मतलब ये खराब हो गया था, सारे दांत निकल गए और ऊपर 6 और नीचे 6 इम्प्लांट लगाए हैं। अभी मेरा जो चेहरा है बहुत सुंदर हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। तो अब एक तो चीज़ दोस्तों ये है कि जो एक कॉन्फिडेंस है जो काफ़ी डाउन चला गया था, वो कॉन्फिडेंस इनका बिल्डअप हो चुका है। आने वाले समय में धीरे 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 इनका कॉन्फिडेंस, इनका आत्मविश्वास और बढ़ने वाला है। और क्योंकि जो ओवरऑल जब हमारा, हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें, और जो दांत होते हैं वो काफ़ी जो है ना चेहरे के लुक पे बहुत प्रभाव डालते हैं। अगर आपके दांत जो है ना सुंदर हैं, स्माइल आपकी अच्छी है, तो आपका ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो बेहतर दिखाई देती है। और अगर डिफेक्टिव है तो चाहे दुनिया को आपके दांतों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपका अपना जो आत्मविश्वास है वो कहीं कहीं गिरा रहता है। आप वो कॉन्फिडेंस तरीके से आप जो है ना अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाते, अपने आप को जो है ना आपका हमेशा एक मन में एक वो रहता है कि भी लोग मेरे दांतों को देख रहे हैं या मेरी स्माइल अच्छी नहीं है, दूसरों की है वैसी मेरी भी होती काश, तो एक इच्छा तो रहती है मन में। तो ये है, पर बहरहाल जो लोग भी हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, आपकी भी इस तरीके से कोई समस्या है, परेशान ना हो। आज के समय में आधुनिक युग है, बहुत सारी तकनीक है, आपको ज़रूरत है एक सही जगह पहुंचने की और सही ट्रीटमेंट चुनने की। आपका जो है ना इलाज बेहतर तरीके से हो सकता है। क्योंकि आपके पायरिया था, बाहर दांत निकले हुए थे, पायरिया था क्योंकि वो दांतों में कोई जान बची नहीं थी, इसलिए निकाल के हमने इम्प्लांट द्वारा किया। काफ़ी लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दांत बाहर होते हैं, लेकिन वो मजबूत कंडीशन में पायरिया नहीं है, दांत अच्छे हैं, मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन नहीं है, हिलते नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बाहर है। या ये जो है ना आपके मसूड़ा और हड्डी पूरी बाहर है, किसी का नीचे का बहुत पीछे होता है, किसी का नीचे का बाहर होता है, ऊपर किसी के टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं। तो हमारे पास अलाइनर की भी टेक्निक है उसके लिए, जो ट्रांसपेरेंट अलाइनर होते हैं उनको आपको देते हैं। दांत उखाड़ने की जरूरत नहीं होती, हम आपके सारे दांत खिसका के जो है ना आपके बिल्कुल ठीक करके दे देते हैं। किसी किसी की ओपन बाइट होती है, जिनके दांत आगे के बंद ही नहीं होते, ऐसा मुंह खुला रहता है, तो वो भी सब ठीक हो सकता है। तो हर चीज़ संभव है। हमारे पास एक ही इलाज को करने के कई तरीके होते हैं। तो
तो जो है ना अपना केस डिस्कस करें और ये ना सोचें कि दांत निकाल के सब में इम्प्लांट होता है। मैं इसलिए वीडियो में कवर कर रहा हूँ, जिन लोगों के दांत मजबूत होते हैं वो हमको व्हाट्सएप पे कम संपर्क करते हैं, वो ये सोचते हैं कि सिर्फ हम इम्प्लांट ही करते हैं, इम्प्लांट के डॉक्टर हैं कि डॉक्टर साहब मेरे दांत निकाल के आप मेरे नए लगा देंगे। तो हम उनसे कहते हैं नहीं, इनको निकालने की जरूरत नहीं है, हम आपको इनके दांतों को खिसका के, मसूड़ों को खिसका के बिल्कुल मिलान करके आपको हम अलाइनर्स के द्वारा भी आपको ठीक करके दे सकते हैं। अगर आपके दांत डिफेक्टिव हैं, आपके मसूड़े बहुत खराब हैं और जो है ना आपके इन्फेक्शन है, तो फिर दांत निकाल करके फिर जो है इम्प्लांट द्वारा पीछे किए जाते हैं। तो वान जी अब ये बताइए कि जो आपके अपने दांत थे जब आप मेरे पास आए, तो उन दांतों से क्या चबा खा लेते हैं? सर उन दांतों से मैं तो बस खाली दाल और चावल खाता था। दाल चावल खा पाते थे, कुछ आप कुछ नहीं, चबाने वाली चीज नहीं खा पाते। अब हमने जो दांत आपके लगाए, इनसे आपने जब से दांत लगे तब से क्या क्या खाया? सर दांत लगाने के बाद मैं चपाती खाया सर, हाँ। सलाद खाया सर, हाँ। कैरट्स खाया सर, हाँ। और पापड़ भी सर खाया पापड़ भी खाए। सर। मतलब जो साधारण जो खाना रोज का होता है, जो आप प्राकृतिक दांतों से आज से 10-15 साल पहले खाते होंगे, वो सब खाए? हाँ सर सब। कोई दिक्कत हुई चबाने में? कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दर्द किसी तरीके का? कोई दर्द नहीं सर। कोई दर्द नहीं है, कोई चेहरे पे आप देख सकते हैं कोई सूजन नहीं है किसी तरीके की। लंबे लंबे इम्प्लांट लगे ऊपर जाके मजबूत हड्डी में एंकर करके, और जो है 10 दिन के अंदर इनके दांत जो है फिक्स करके दे दिए हैं। तो अगर 10 दिन में ये कायाकल्प हो सकता है, आपका जो है लुक अच्छा हो गया, चबाने खाने का बेहतर हो गया, तो जो है ना इससे बेहतर और क्या है। तो बाकी यहाँ आने का सफल रहा? हाँ, कोई किसी तरह की शिकायत तो नहीं है? नहीं, स्टाफ बोल देना कोई भी शिकायत हो तो। नहीं सर, स्टाफ तो बहुत अच्छे हैं सर, सब कोऑपरेट हैं। अच्छा चलिए। और रुकने वुकने में कोई समस्या तो नहीं हुई? कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं हुई। आप दूसरे प्रदेश से आए, काफ़ी लोग ये सोचते हैं आगरा जाएंगे, यूपी जाएंगे, कुछ लोग सेफ्टी को लेकर के करते हैं, लेकिन एकदम सेफ है। आंख बंद करके आप आइए, रात में घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगरा बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, ताजमहल है, तो यहाँ तो टूरिस्ट पूरा जो है ना दुनिया से आते हैं, और जो है ना अपना जो है ना बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित है। और आप जो है ना बिल्कुल आंख बंद करके यूपी में जो है ना अपना आइए, अपना इलाज करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खाने चबाने का अच्छा हो गया, स्माइल का अच्छा हो गया, और जो है आपका जो है जैसा आपने बताया कि सब जो है ना एक्सपीरियंस बेहतर ही रहा, कोई सूजन नहीं है किसी तरीके की। और दोस्तों अब आपने देखा कि ये पूरी तरह से संतुष्ट हैं जो इलाज हुआ है इससे। लुक, क्योंकि दो चीज़ों की ये मैं समझता हूँ, आपने मुझसे बोला नहीं बोला, लेकिन आप दो जो है ना, हम मरीज के दिल की बात समझ लेते हैं कि इनकी दो चीज़ें जो है ना इनकी प्राथमिकता थी। एक तो चबाने के लिए हमें बेहतर दांत हो जाए, और दूसरा हमारा लुक बेहतर हो जाए। काफ़ी जगह होता है कि जैसे दांत थे वैसे ही लगा दिए, तो फिर लुक इम्प्रूव नहीं हुआ, तो वो फिर थोड़ा आधा अधूरा सा रह जाता है। तो कोशिश करते हैं, पेशेंट हमसे कहें ना कहें, कि हम चबाने खाने के दांत देने के साथ साथ लुक भी बेहतर करके दे दें। तो वो तो ठीक हो गया। काफ़ी दर्शक जो है ना, अब क्योंकि वीडियो में नीचे जो है ना काफ़ी कमेंट करके पूछते रहते हैं कि ये कितना चलेंगे। ये डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे आपके इम्प्लांट की लाइफ। एक तो आप कैसा क्वालिटी चुनते हैं, कैसे डॉक्टर से करवाते हैं, और कैसे उसको मेंटेन करते हैं। जो ईश्वर आपको दांत देता है वो भी पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए देते हैं। वो दांत आप देखेंगे, कभी 35 साल के व्यक्ति के ही सारे खराब हो चुके हैं, और कभी देखेंगे 70 साल के व्यक्ति के भी बढ़िया दांत हैं। ठीक है, तो ये आप कितना कैसे केयर करके चलाते हैं दांतों को, ये इस पर डिपेंड करता है। मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों से ना जानकारी में जो है ना पहले गलतियाँ हो जाती हैं। तो जब आप इम्प्लांट कराते हैं तो अधिकतर मरीज़, मैं कहता हूँ 99% मरीज दोबारा फिर केयर रखते हैं, क्योंकि देखो पैसा भी खर्च होता है, तकलीफ भी होती है, और उसमें जो है ना आप जो है ना अब अपना जब कराते हो ट्रीटमेंट, एक बार आप भुगत चुके होते हैं, तो अधिकतर लोग प्रॉपर क्लीनिंग रखते हैं। तो आपको प्रॉपर क्लीनिंग करनी होती है, कभी कभी फॉलोअप में दिखाना होता है डॉक्टर को जो है ना आपको चबाने खाने में ये रखना है कि सावधानी की दाल रोटी सब्जी चपाती फ्रूट सलाद वेज नॉन वेज सब खाना है। कील टेढ़ी नहीं करनी, बॉटल का ढक्कन नहीं खोलना, ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं जिनसे कि आपका अपना दांत भी टूट सकता है। तो वो चीज़ें नहीं करनी होती, बाकी सब कुछ खाएं। आप इन दांतों को पूरी लाइफ चबा सकते हैं, खा सकते हैं। अगर इम्प्लांट की लाइफ की बात करें, हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे, आपको 20-20 साल पुराने हमारे पेशेंट्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे, जो कि 20 साल बाद हमारे रेगुलर टच में रहते हैं। 20 साल बाद आए, 18 साल बाद आए, 16 साल बाद आए, और वो फॉलोअप चेकअप में आए, तो उनके हम वीडियो भी कभी कभी रिकॉर्ड कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं भैया अपना थोड़ा एक्सपीरियंस दे दीजिए। वो काफ़ी लोग, इसका लाइफ नहीं है कि ये 10 साल चलेंगे 5 साल चलेंगे, तो ये हमें कुछ बता नहीं सकते। कुछ लोग पूछते हैं सर इम्प्लांट लगाएंगे तो कितना चलेंगे। 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, आप कैसे डॉक्टर से कराते हैं, डॉक्टर के साथ में फिर कैसी क्वालिटी लेते हैं। ठीक है, बेहतर डॉक्टर पे जाएं, एक्सपर्ट पे, क्वालिटी बेहतर लें। जितना जल्दी कराएं, जितनी हड्डी खराब कर लेंगे उतना
कम मजबूती से इम्प्लांट लग पाते हैं। और जितना हड्डी जो है ना आप शुरुआत में लगा लेंगे तो बेहतर रहेगा, आपकी हड्डी उतनी ही बेहतर रहेगी। तो उस पर और फिर आपके जो ना केयर पे इन 3-4 चीज़ें बेहतर रखेंगे, आप पूरी लाइफ चबा सकते हैं। फिर भी हमारे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो बहुत सारे जो है ना आपको वीडियो जो है ना 20-20 साल किए हुए इम्प्लांट उनके आप देख सकते हैं। पहले तो इन इम्प्लांट में दांतों में कुछ होता नहीं है, फिर भी मान लीजिए एक्सीडेंटली कुछ हुआ तो सब रिपेयर हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। आप दोबारा अगर कहीं पे आपने इम्प्लांट कराएं, काफ़ी लोग ऐसा सर इम्प्लांट कराए थे और वो सक्सेसफुल नहीं हुए, कहीं आपने इम्प्लांट कराए सक्सेसफुल नहीं हुए, वो इम्प्लांट दोबारा भी हो सकते हैं। आप 4 बार इम्प्लांट करा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैकेनिकल चीज़ है, घर बनाने जैसा है, तोड़ो दोबारा बना लो, फिर तोड़ो फिर बना लो, 10 बार बना लो। तो कोई चिंतित मत करिए, एक बार इम्प्लांट करा लियो पता नहीं क्या होगा, फिर वो कभी खराब हुआ तो दोबारा लगेगा कि नहीं लगेगा, खूब लगवा लो। आप पूरी जिंदगी आप इम्प्लांट के दांतों पे आप जो है चबा खा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाइक नहीं होती, एक बाइक ले आए, तोड़ फोड़ ली, दूसरी ले आओ, तीसरी ले आओ। आप जिंदगी में ये सोचो एक बार बाइक खरीद लगे तो बाइक जो है कभी जिंदगी में ये खराब हुई तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं ऑप्शन है, उसको सही करा लो, रिपेयर करा लो। तो इसी तरीके से चलता है। ये कोई भगवान के दे दांत तो है नहीं कि एक बार उगेंगे तो अब दोबारा उगेंगे नहीं, फिर लगवा लो, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लाइफ लॉन्ग इन पे चबा सकते हैं। प्रमाण के रूप में अगर आप गूगल पे भी डालेंगे और अगर गूगल पे लिखेंगे, आजकल तो गूगल महाराज सब बता देते हैं, तो कोई इंसान का कोई झूठ का कहीं वो ही नहीं है। तो आप जो है गूगल पे डालिए, हिंदी में लिख लीजिए आप चाहें कि पहला दांतों का इम्प्लांट, डेंटल इम्प्लांट कब लगा था, कितना चला था, तो उस पर गूगल भी बता देगा। पहला इम्प्लांट प्रोफेसर बिनमार्क ने, स्वीडन के थे, उन्होंने जो है 1965 में लगाया था। 2005 में 40 वर्ष बाद भी, क्योंकि अंग्रेज लोग तो बड़ा डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं ना, रिसर्च बहुत होती है इस पर, तो वो 2000 जो है ना 5 में जब उनकी स्वाभाविक रूप से मृत्यु हुई है उन पेशेंट की, तब तक वो इम्प्लांट के दांत पे चबाते खाते गए हैं। तो इम्प्लांट के दांत की लाइफ बहुत होती है, बेफिक्र होकर के इम्प्लांट कराएं। बस आप अच्छे एक्सपर्ट से कराएं। ये इसका कहने मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारे पास आए, बहुत सारे आपको एक्सपर्ट मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे एक्सपर्ट पे जाएं इम्प्लांट कराने के लिए। ऐसी वो गलती ना करें कि किसी पे भी बैठ पे, जिसके बोर्ड पे लिखा हुआ है इम्प्लांट, आपने बैठ के करा लिया। अगर खासकर आपका केस अगर खराब है और आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर आए तो अच्छी जगह पे इम्प्लांट कराएं और क्वालिटी भी बेहतर चुनें, क्वालिटी पे न गिरें। हमारे पास भी जो मरीज आते हैं अलग अलग क्वालिटी कराते हैं, ऑप्शन हम देते हैं, लेकिन जो बेहतर एक क्वालिटी कराते हैं उसका वैसा रिजल्ट रहता है, उसकी वैसी लाइफ रहती है। जो क्वालिटी डाउन कराते हैं वो अपना उनका उस तरीके का रहता है। तो आप जैसे हमारे केसेस अलग अलग तरीके के देखते होंगे तो उनकी क्वालिटी आपको नज़र आती है कि नहीं भाई इनका बड़ा अच्छा हुआ और इनका मीडियम हुआ है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा देख करके। तो आपका जो है ना बेहतर क्वालिटी है। अब जो है एक तो ये हो गया, दूसरा मेंटेनेंस का कि साहब कोई स्पेशल मेंटेनेंस होगी, कुछ स्पेशल मेंटेनेंस नहीं। आपको ब्रश करना है जैसे नेचुरल दांतों को सुबह खाना खाने के बाद, रात को खाना खाने के बाद, दोनों टाइम ब्रश करना है, वैसे ही ब्रश करना है। खाना फंसे नहीं रहने देना है, कैलकुलस जमा नहीं करना है, गंदगी नहीं रखनी है। तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी सी ध्यान रखनी है। काफ़ी लोग पूछते हैं क्या बीड़ी सिगरेट पी सकते हैं? ना पिए तो बेहतर है। बीड़ी सिगरेट दांतों की इम्प्लांट की लाइफ को कम करते हैं क्योंकि वो हमारे मसूड़ों को खराब करते हैं, मसूड़ों के खून की सप्लाई कम कर देते हैं। तो इस वजह से जो है ना बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह का सेवन ना करें तो बेहतर है। करेंगे तो लाइफ जो है थोड़ी सी कम रहेगी। जैसे दांतों की लाइफ कम कर देते हैं वैसे इम्प्लांट की लाइफ को थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन इम्प्लांट फेल नहीं होते, चलेंगे आपके इम्प्लांट, ठीक है। तो वो करा सकते हैं। प्लस पहले बता दें डॉक्टर को कि मैं तंबाकू मसाला खाने वाला हूं या मैं जो है ना बीड़ी सिगरेट पीने वाला हूं, तो इम्प्लांट जो है ना अलग डिजाइन के आते हैं, अलग तरीके के इम्प्लांट होते हैं। हम तो कम से कम अलग अलग तरीके के इम्प्लांट हमारे पास होते हैं। तो स्मोकर है उनमें अलग तरीके के करते हैं। डायबिटिक अगर आपको शुगर है, बहुत ज़्यादा शुगर है आपको, तो शुगर में भी आपके इम्प्लांट किए जा सकते हैं, सफल हैं। अच्छे डॉक्टर पहुंचने की जरूरत है। वो इम्प्लांट शुगर वाले करने के अलग जो तरीके होते हैं और डिजाइन भी इम्प्लांट की अलग होती हैं। तो ये एक तो है। दूसरा हार्ट की प्रॉब्लम है, खून पतला करने की दवाई चल रही है। 1 हफ्ता 10 दिन अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जो है संपर्क करके 1 हफ्ता 10 दिन के लिए उसको बंद करें और फिर जो आप इम्प्लांट करा सकते हैं। बाद में खून पतला करने की दवाई चालू कर सकते हैं। तो हार्ट वाले पेशेंट को भी हम करते हैं, हम डायबिटिक की भी करते हैं। थायराइड है, आपको हड्डी कम है, कमजोर है, कुछ भी हो हम आपके इम्प्लांट लगा करके आपके दे देंगे, आपको फिक्स दाम दे देंगे। अब आती है कॉस्ट की बात। तो कॉस्ट की अगर बात करें तो ऐसे समझ लीजिए कि जो पार्शियल केस होते हैं, जैसे मैंने यहाँ इम्प्लांट लगाए 4
या 2 इम्प्लांट लगाए, यहाँ दांत लगाए, तो वो तो होते हैं सेगमेंट के हिसाब से, उसमें पर इम्प्लांट और पर कैप के हिसाब से कॉस्ट होती है। तो उसमें जो आप ऐसे समझ लिए कि 15,000 से और 45,000, 50,000, 60,000 रुपए तक, ये हम अपनी बात नहीं कर रहे, इंडिया में जो भी लोग इम्प्लांट करते हैं, दिल्ली, मुंबई, हम तो सबकी बात कर रहे हैं, ऐसा 15-20 हज़ार से लेकर के आप 50-60,000 रुपए पर इम्प्लांट तक, ऐसे वैरायटी बहुत सारे इम्प्लांट की है। और जैसे कैप जो लगते हैं वो भी 5-7 हज़ार रुपए से लेकर आप जो है ना 20-25 हज़ार रुपए तक की कैप जो है ना आप इम्प्लांट के ऊपर लगवा सकते हैं। जब फुल माउथ करते हैं तो वो उसका पैटर्न अलग होता है, क्योंकि वो मल्टी यूनिट लगा के किए जाते हैं, तो वो उसका जो है ना जो ऑप्शन है वो अलग होते हैं, वो अपने पैकेज के हिसाब से होते हैं। तो ऐसे समझिए अगर आप फुल माउथ करा रहे हैं तो कुछ इंडिया में सारे डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूं, अधिकतर लोग जो भी इम्प्लांट करते हैं 4-5 लाख, जैसे डिले लोडिंग है या तुरंत वाला इम्प्लांट वाला सिस्टम है, तो इम्प्लांट की डिजाइन अलग होती है, इम्प्लांट की क्वालिटी अलग होती है। तो 4-5 लाख रुपए से लेकर के आप जो है ना 12-15 लाख रुपए तक आप इम्प्लांट जो है ना करा सकते हैं इंडिया में। इस तरीके से 2-3 लाख रुपए के अंतर पर बहुत सारे ऑप्शन जो है रहते हैं। तो ये हमने जो है ना आपको, आपका कितना लगा वो हम डिस्क्लोज नहीं करते पेशेंट का, क्योंकि ये ठीक नहीं है किसी भी पेशेंट को, और आपको उससे कुछ फायदा भी नहीं होना। जैसे आप मकान बना रहे हैं तो आप पूरी कॉलोनी में हर दरवाजे को खटखटा के पूछेंगे कि आपके कितने का मकान बना, आपका कितना, तो उससे कुछ हासिल तो होना नहीं है। आपको बस आर्किटेक्ट ये बताएंगे भैया आप 200 गज के प्लॉट में मकान बनाएंगे, तो ऐसा जो है 20-25 लाख रुपए से लेकर के आप 1-1.5 करोड़ के बीच का आप जो बना सकते हैं। तो आपको अपना आइडिया लेना है, न कि जो है पड़ोसियों से पूछते फिरना है। तो पेशेंट से कोई लेना देना नहीं है कि इनका कितना लगा, क्योंकि इनकी हड्डी पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं ये काम करने में जो इनका पैसा लगा वो दूसरे का भी उतना लगे, कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि उनकी हड्डी इनकी अलग होगी, उनकी हड्डी की डेंसिटी अलग होगी। जरूरी नहीं इनकी जहां हड्डी खराब है वहां उनकी हो सकता है बेहतर हड्डी हो, या इनकी जहां बेहतर है वहां उनकी खराब हड्डी हो। तो ये हम चुनाव करते हैं और हमेशा हम 4-5 ऑप्शन पेशेंट को देते हैं, सस्ते वाले, मीडियम वाले, अच्छे वाले, जिससे कि आप जो है ना उनमें से चुनाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं रिजिड नहीं होता कि बस ये कराना यही करेंगे दूसरा नहीं कर सकते। तो हम हमेशा कई ऑप्शन देते हैं, चिंतित ना हो। व्हाट्सएप पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, हर वीडियो में व्हाट्सएप नंबर होता है, व्हाट्सएप पे अपनी दांतों की फोटो भेजें, लिखें कि हमें ये प्रॉब्लम है, 24 घंटे तक इंतजार करें, प्लीज़ कॉल ना करें, क्योंकि 150-200 लोग रोज़ पूछते हैं। सबको कॉल पे बताना, आप सामने बैठे देख रहे हैं कि सारे दिन इम्प्लांट होते रहते हैं इधर, तो दिन में जो है ना किसी से बात करना या कॉल पर बात करना संभव नहीं हो पाता। व्हाट्सएप पर ही सब जो है। फिर भी अगर आपको ये है अपना केस भेजने के बाद फिर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कॉल का टाइम जो है उस पर व्हाट्सएप पे ले सकते हैं कि सर एक बार बात करना चाहते हैं, तो हम टाइम दे देते हैं, उस समय कॉल कर लीजिए, आपका केस स्टडी करके आपको जो है उसका उचित जवाब वर्बली भी दे देते हैं। तो ये इस तरीके से रहता है। तो तूफान जी का देख सकते हैं आप, केस बेहतर हुआ। खर्चे का आइडिया मैंने दे दिया आपको, इनका मेंटेनेंस का आइडिया दे दिया। नॉर्मल पेस्ट ब्रश, कोई भी जैसे कॉलगेट, पेप्सोडेंट, कोई भी झाग बनाने वाला, सफाई करने वाला कोई भी पेस्ट इस्तेमाल करना है। इनमें कोई ठंडा नहीं लगता, कोई गर्म नहीं लगता, कोई इनका एहसास नहीं होता कि हम, हाँ ये जरूर होता है कि जैसे दांत आपके लगाएं, क्योंकि बाहर थे तो जीभ बाहर तक आ जाती थी, अब थोड़ी रिस्ट्रिक्शन इनको फील हो रही होगी। जैसे कहते हैं ना कि अब 10 नंबर का जूता हटा के 9 नंबर का पहन लिया तो पैर बदा तो लगेगा थोड़ा सा, तो इसी तरीके, या चप्पल हटा करके आपने जूता पहना तो पैर बदा लगेगा। तो बाहर दांत थे, अंदर गए, तो अभी कुछ समय तक इनको थोड़ा बोलने में रिस्ट्रिक्शन फील होगी। जैसे जैसे आदत आती जाएगी 10-15 दिन में सब जो है इनकी प्रॉपर खुल जाएगी। यही बात है, हाँ, सही बोला ना मैंने? हाँ, तो ये जो है ना जो बोल चाल में, चबाने में भी क्या होता है, क्योंकि दांत फैले रहे तो उसके हिसाब से चबाने का जबड़ा सेट हो जाता है। अब हमने सेंटर में दांत दे दिए तो वो चबाने में भी, आज जो इन्हें चबाने आ रहा है, जो आज अगर ये खाने से प्रसन्न है तो आने वाले समय में तो बहुत प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि इनके चबाने की क्षमता दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। जैसे ना पहले दिन स्कूटी खरीद के लाते ना आप, तो पहले दिन आपकी लहर आती है, मोटरसाइकिल लहर आती है, और वही फिर फर्राटे से चलाते हैं आप कुछ समय बाद, क्योंकि आदत पड़ जाती है, आपके यहाँ सेट हो जाता है। तो ऐसी दांत जो है ना आपके जगह पे सेट हो जाते हैं, फिर वो और आनंद आपको देते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में कवर कर दी हैं। आपको वीडियो अच्छा लगो प्लीज़ जो है ना शेयर जरूर करें, इस वीडियो को ग्रुप्स में शेयर करें, लोगों को अपने फेसबुक पे लिंक शेयर करें, तो जिससे कि इस तकनीक के बारे में लोगों को जानकारी मिले, आपके द्वारा लोग जानकारी मिले, वो अपने नज़दीकी जो भी डेंटिस्ट है उनसे जा करके सलाह मशवरा कर सकते हैं अगर उनके दांतों में इस तरह की तकलीफ है तो, और वो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो है हमारे वीडियोज़ इस तरीके से देखते रहें। धन्यवाद आपका। और तूफान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी दूर से हमारे पास आए, हमारा चुनाव किया, बहुत खुश है सर, बहुत खुश। चलो धन्यवाद, हमने कोशिश की कि आपको बेहतर लुक और बेहतर जो है आपको चबाने के लिए दांत दे सकें। चलिए।